बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ये जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरबिया, इसराइल और फ़लस्तीन के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला मिडल ईस्ट का वो अकेला कंट्री जो इतने ख़तरनाक खित्ते में होने के बावजूद बिल्कुल पीसफुल और स्टेबल है। अगर आप इसमें आपको गौर से देखें तो आपको जॉर्डन के सारे पड़ोसी मुल्कों में इंस्टेबिलिटी या वर्ल्ड वार नज़र आएंगी। ज़रिया इराक, इसराइल और फ़लस्तीन जैसे कंट्रीज़ के साथ जुड़ा होने के बावजूद जॉर्डन इस आग से बचा हुआ है जो इन कंट्रीज़ में लगी हुई है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? हालांकि हज़ारों साल से जॉर्डन एक कमज़ोर कंट्री रहा है जिस पर बहुत से एम्पायर्स ने चढ़ाई की है, क्योंकि जेरूशलम और बिरोन जैसे होली स्टेन्स के रास्ते में और इन शहरों तक पहुंचने के लिए वबेलियंस और ऑटोमन एम्पायर्स ने इसी रूट का इस्तेमाल किया। फिर आज जॉर्डन इतना पीसफुल और स्टेबल क्यों है? इस सवाल का जवाब जॉर्डन की जोग्राफी, इसकी हिस्ट्री और इसकी कुछ पॉलिसीज में छुपा हुआ है। सबसे पहले हम जॉर्डन की जोग्राफी को समझते हैं। जॉर्डन के 75% एरिया पर रेगिस्तान है और ये मिडल ईस्ट के खुश तरीन कंट्रीज में से एक है जहाँ पर पूरे साल में 245 mm से भी कम बारिश होती है। जॉर्डन की सिर्फ 12% ज़मीन एग्रीकल्चर के काबिल है और इसलिए इसका 70% फूड बाइट से इंपोर्ट होता है। जॉर्डन की 90% आबादी भी इस 12% ज़मीन में ही रहती है और बाकी सारा एरिया तकरीबन खाली है। जॉर्डन नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी इतना खुशकिस्मत नहीं है। जहां पूरा मिडल ईस्ट ऑयल और गैस रिसोर्सेज से माला माल है, वहीं जॉर्डन में सिर्फ एक गैस फेयर है जिससे जॉर्डन का सिर्फ एक ही पावर प्लांट चलता है। जॉर्डन की बाकी सारी एनर्जी सप्लाई बाहर से इंपोर्ट होती है। तो जियोग्राफिकली और रिसोर्सेज वाइज जॉर्डन शायद मेरी लिस्ट का सबसे बदकिस्मत तरीन कंट्री है। मगर ये डिसएडवांटेज ही जॉर्डन को समवर्ट सेफ भी बनाता है, क्योंकि जिस जगह कोई रिसोर्स ही नहीं तो वहाँ ग्लोबल सुपर पावर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व होंगी।